हेलो बच्चों। आज हम लोग जान लेंगे कि ड्यू में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को जानेंगे, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमें ड्यू में कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर है। तो क्या है कि पहला स्टेप तो ये रहता है कि आप लोगों ने सबने सीयूटी का एग्जाम दिया है, ये तो कंपलसरी है। मैं जो भी बातें करूंगा वो ड्यू में एडमिशन की करूंगा, इसके अलावा मैं किसी की नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो सीयूटी का एग्जाम दे दिया। अब बात आती है कि हमें फेस वन रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप लोग पूछोगे सर ये कहाँ करना है, तो ये रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा सी एस ए एस पोर्टल पे जाके। सी एस ए एस क्या होता है? सी एस ए एस, अब डाउट आएगा सर सी एस ए एस क्या होता है, तो सी एस ए एस में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये एक तरीके से ड्यू में एडमिशन लेने के लिए जो सारा प्रोसीजर होता है वो हमारा सी एस ए एस पोर्टल पे होता है जाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद तब तक शायद हम लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा ड्यू का नहीं सॉरी सीयूईटी का। सीयूईटी का जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसको रख लेंगे। और फिर फेज वन के बाद हमारा फेज टू और स्टार्ट होगा। फेज टू में क्या होगा, कॉलेज फिल करना होगा, कॉलेज और कोर्स। यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमें कॉलेज फिल करने होंगे और कॉलेज के साथ साथ में कोर्स भी फिल करना होगा कि किस कोर्स के लिए कर रहे हैं। हम लोग कई ढेर सारे कोर्स फिल कर सकते हैं, कई ढेर सारे कॉलेज फिल कर सकते हैं ड्यू के, ठीक है। इसके थ्रू ऐसा नहीं होता कि एक ही भर पाओ, ऐसा नहीं, बहुत ढेर सारे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फेज थ्री स्टार्ट होगा। फेज थ्री का मीनिंग होता है कि एक तरीके से आपका रिजल्ट जो आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। जो भी कॉलेज मिलेगा अगर आप चाहोगे तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। ये सारा का सारा फेज थ्री में होगा। अब मैं फिर से एक एक चीज बता रहा हूं। पहले आता है कि सी एस ए एस पोर्टल क्या है, तो हम लोग जानेंगे। सी एस ए एस पोर्टल होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ड्यू के लिए होता है, ड्यू में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद फेस वन की जैसे बातें करें तो फेस वन के अंदर में हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, कोई हमारे पास में कास्ट सर्टिफिकेट है सपोज SC ST या जो भी लगता है तो उनका हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फेस वन के अंदर में सारी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है। फिर स्टार्ट होता है आपका फेज टू। फेज टू में क्या होगा, कॉलेज और प्रेफरेंस, जो भी प्रेफरेंस आप बनना चाहते हो, आप चाहते हो बीकॉम ऑनर्स के लिए, इको ऑनर्स के लिए, जो भी बनना चाहते हो वो सारा का सारा हम फेज टू में करेंगे। फेज टू के बाद स्टार्ट होता है फेज थ्री। फेज थ्री में आप ध्यान से देखोगे तो सीट एलोकेशन होता है। इसके अंदर में क्या होता है, आपको ड्यू कुछ ना कुछ तो सीट देगा। अगर कोई सीट मिलती है, आपकी रैंक वगैरह ठीक आई है तो कोई ना कोई कॉलेज तो देगा जो भी आपने प्रेफरेंस में फिल किया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये कॉलेज ठीक मिला है तो आप उसको क्या करेंगे, आपको लगता है कि अच्छा मिला है, नहीं मिला है, कैसा भी मिला हो आपको एक्सेप्ट तो करना ही है। आप समझ में आ रहा है? इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना। फेज थ्री में अगर कोई भी कॉलेज आपको मिलता है, मान ले वो कॉलेज आपको बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक, ऑब्वियस सी बात है, आपने कहीं ना कहीं तो चॉइस में डाला होगा तभी मिल रहा है। तो अगर वो कॉलेज मिल रहा है तो हम पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अब एडमिशन कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप पहला स्टेप ये रहेगा कि जो भी कॉलेज हमें मिलेगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कर लिया, एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद फिर हमें फीस पेमेंट करना होगा। फी कितनी रहती है ड्यू की? ड्यू की फीस 15,000 से लेके 35,000 30,000 तक रहती है, ठीक है। तो हम लोग फीस पेमेंट कर देंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर कॉलेज हमें पसंद नहीं है और आप कह रहे फीस पेमेंट करनी। अरे भाई करनी हो, फीस पहले पेमेंट करोगे तभी तो ड्यू वालों को लगेगा आप सीरियस हो कॉलेज के लिए। तो पहले हमें कॉलेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फी पे करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन रहता है कि जो कॉलेज मिला है, अब अगर आप उससे खुश हैं, आपको लगता बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, तो आप क्या करो, उसको फ्रीज कर दो। समझ गए? फ्रीज कर दो और फ्रीज करके आगे बढ़ जाओ। अच्छा, दूसरा चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फ्रीज नहीं करना है, मैं और अभी काउंसलिंग राउंड में जाना है, तो और काउंसलिंग राउंड में जाना है तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा उसको अपग्रेडेशन में डाल दो। तो अपग्रेडेशन में क्या होता है कि आपको जो भी कॉलेज है तो उसमें कोई आगे का आपको चांस मिलेगा जो भी मिल रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ बताता हूँ कि ड्यू के कॉमर्स के लिए या जो भी, अब मैं ज़्यादातर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो कॉमर्स बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ कॉलेजेस बता रहा हूँ यहाँ पे जो टॉप 10 कह सकते हैं, टॉप 5, ये मेरे हिसाब से हैं, या कह सकते हो रैंकिंग के हिसाब से हैं। कुछ कॉलेज ऊपर नीचे भी हो सकती है रैंकिंग, वो चेक कर लेना। कुछ बहुत से कॉलेज हैं जो मेरे को पर्सनल पता है बट मैंने नहीं लिखे इसमें, ठीक है। तो नंबर 1 पे तो SRCC है, जिसको हम लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बोलते हैं। इसमें बीकॉम ऑनर्स हो गया, इको ऑनर्स हो गया, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं। एक LSR है, LSR अपना बिल्कुल पास में है, यहाँ कालका जी से तो बहुत पास में ये कॉलेज है, बहुत बढ़िया है।
लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप जब भी आप काउंसलिंग करेंगे, जब भी करेंगे, तो इन कॉलेजेस को जरूर भरेंगे, चाहे आपका स्कोर बहुत कम क्यों ना आया हो। समझ में आ रहा? उसका लॉजिक ये होता है कि बाई चांस लक अच्छा हुआ, उस टाइम पे कम बच्चों ने फिल करा हो, तो इसलिए आप इसको जो टॉप कॉलेज है उनको जरूर फिल करेंगे। हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज हो गया, जिसको हम लोग वेंकी कहते हैं। तो ये कॉलेज बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं, आपको ये लिस्ट में जरूर रखने हैं। नेक्स्ट, एक करोरीमल कॉलेज है बेटा, बहुत बढ़िया है। गार्गी कॉलेज हो गया, रामजस कॉलेज हो गया, ये भी बहुत अच्छा है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर ऑफ वुमेन, ये सॉरी वुमेन नहीं, सॉरी कॉमर्स, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। कमला नेहरू भी अच्छा है। ये कुछ मैंने कॉलेज बताए, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज हैं। अब हम लोग एक चीज डाउट रह गया होगा कि सर CSCS पोर्टल कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं एक बार ये भी दिखा देता हूं। आप लोग गूगल पे जाओगे और सिंपली गूगल पे क्या टाइप करोगे, गूगल पे आप टाइप करेंगे, मैं थोड़ा बैक करता हूं, गूगल पे टाइप करना CSAS पोर्टल UG 2025, ठीक, सिर्फ लिखना है। जैसे ही आप टाइप करोगे पहला लिंक आ जाएगा admission.uod.ac.in, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसे दिखेगा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है, ये ऐसे कुछ दिखेगी। इसमें ध्यान से देखो ये क्या लिख के आ रहा है, कि रजिस्ट्रेशन फॉर बीटेक है 2025-26 PG CSCS, मतलब सब कुछ लिख के आ रहा है। ये देखो CUT UG लिखा, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया भाई यहाँ तो दिक्कत आ गई। इसका मतलब ये कह रहा है कि अभी हम पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुआ, ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कब तक एक्टिवेट हो जाएगा, हो सकता है 1-2 दिन में एक्टिवेट हो जाए। तो आप लोग बस वेट कर, बार बार चेक करते रहना। जैसे एक्टिवेट होता है तो अपना स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करना, फेज 1 स्टार्ट करना, बेसिक डिटेल भरना चालू कर देना, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है। तो CSCS पोर्टल भी क्लियर हो गया, ड्यू में एडमिशन का प्रोसीजर पता चल गया, कौन से कॉलेज होंगे, और ये लंबा प्रोसेस चलेगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि सर कि ये लिंक ओपन होने के बाद क्या 4 दिन में बंद हो जाएगा, नहीं भाई, टाइम मिलता है, टाइम होता है, अच्छा खासा टाइम होता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा डिले मत करना, लेकिन पहले दिन एकदम ज़्यादा टेंशन में मत करना। पहले दिन वेबसाइट में थोड़ा इश्यू आता है, तो पेशेंस के साथ आराम से करना है बेटा। तो ये रहा सारा का सारा आपका ड्यू का मैंने प्रोसीजर बता दिया। फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।